11 सबसे टफेस्ट क्लास है। क्या ये सब चीजें तुमने भी सुनी है? नए नए चैप्टर्स हैं, हम ये चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज, आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। क्लास 11th ABCD है। ABCD पढ़ोगे तभी क्लास 12th में जाके सेंटेंस बना पाओगे उस ABCD। मैथ्स क्लास 11th की बहुत टफ होती है। क्लास 11 सबसे टफेस्ट क्लास है, क्लास 12th से भी सबसे ज्यादा टफ। क्या ये सब चीजें तुमने भी सुनी है? आधा साल निकलने के बाद क्या अब तुमको डर हो रहा है कि मैं क्लास 11th कैसे स्टार्ट करूं? तो भाई स्वागत है आपका PW हरियाणा बोर्ड के इस चैनल में। मैं हूं दिव्यांशी तिवारी, तुम सबकी मैथमेटिक्स एजुकेटर, मेंटर, दोस्त, गाइड, दीदी, जो तुम्हारा प्यार से मन करे बुला लो। ठीक है, तो आज बेटा हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, अभी तक क्या क्या मैंने सुना है, समझा है। सबसे पहले तो ये कि भाई मैम क्लास 11th की मैथ्स बहुत हार्ड होती है, एकदम दर्द दे देती है। ठीक है, दूसरी चीज, नए नए चैप्टर्स हैं, हम ये चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे? हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। तीसरी चीज, इतना सारा सिलेबस है, सिर्फ मैथ्स का नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हमारे तो और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो बेटा 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 थोड़ी सी गहरी सांस लो, थोड़ा सा थमो, क्योंकि आज हम इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अपने दिमाग में एक चीज इस वीडियो की स्टार्टिंग में बैठा लो कि क्लास 11th इतनी टफ नहीं है। जो चीज दिक्कत तुमको दे रही है वो है तुम्हारा क्लास 10th का माइंडसेट, क्योंकि तुम अभी अभी क्लास 10th का पेपर देके 11th में आए हो। एकदम सीनियरिटी वाली फीलिंग आई है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारा जो माइंडसेट है, जिस तरीके से तुम पढ़ रहे थे, जो भी आज तक तुमने सुना है, मैथ्स के जितने चैप्टर्स हैं, अब वो सब चेंज हो गए हैं। एकदम नए नए चैप्टर्स तुम देखने को तुमको मिल रहा होगा। ठीक है, तो क्या ये टफ है? क्या ये सारी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई बहुत टफ है ये, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? क्या इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है? नहीं। तो बेटा आज हम इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या ये वाकई में टफ है? जो कि नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। बेटा क्लास 10th का माइंडसेट बदलो। ये वीडियो तुम देख रहे हो, अपने दिमाग में अभी अभी बैठाओ कि मैं आज से क्लास 11th की तैयारी करूंगा फ्रॉम द बेस, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ के, समझ के, और मुझे क्लास 11th बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, अब जितना तुमने सिलेबस देखा, इतना वास्ट सिलेबस, नए नए चैप्टर्स, कुछ भी नहीं है। ये सब क्लास 12th का बेस है। और हम किसी बेस को कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि हम नर्सरी में ABCD पढ़ते हैं। इससे पहले तुमने जो भी सुना, जो भी समझा, सबको भूल जाओ और आज से, अभी से क्लास 11th की एकदम धुआंधार तैयारी करने में जुट जाओ। ठीक है, दूसरी चीज जो कि तुम बच्चों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि मैम क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन हमसे होता नहीं है, फिर हम गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो हम गिव अप कर रहे हैं, क्या करें? क्योंकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं है। और बिल्कुल जायज सी बात है, क्लास 11th में तुम बेस कहां से बनाओगे? तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा एकदम आराम से पढ़ो। क्लास 11th ABCD है। ABCD पढ़ोगे तभी क्लास 12th में जाके सेंटेंस बना पाओगे उस ABCD का। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन दूंगी। ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं होने वाली है, एक छोटे से सॉल्यूशन पे वीडियो बनेगी। और सॉल्यूशन ये है कि तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला कि तुम्हारा बेटा माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी FDCR। अब ये क्या है? तुमको मेरी क्लास में, तुमको दिव्यांशी मैम की मैथ्स की क्लास में वन शॉट में हमेशा एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, वो है ये 4 लेटर्स FDCR। अब ये FDCR बेटा होता क्या है? FDCR होता है मेरी लाइफ का मूल मंत्र, तुम्हारी लाइफ का मूल मंत्र, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। और ये जो सबसे लास्ट का तुम देख पा रहे हो ना, राइज, इस पे तुम्हें फोकस ही नहीं करना है। फोकस तुमको स्टार्टिंग की 3 चीजों पे करना है। सबसे पहले तो अपने फोकस पे, फिर अपने डिसिप्लिन पे, तीसरी चीज अपनी कंसिस्टेंसी पे। इन तीनों को इंप्लीमेंट कैसे करना है? क्लास 11th का सिलेबस देखो,
फोकस्ड के साथ पढ़ाई करनी स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत ही समरी में बता रही हूँ, उसमें एकदम अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। आज अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूं, मैं कल भी 1 घंटे पढ़ने का टाइम निकालूंगा, परसों भी 1 घंटे पढ़ने का टाइम निकालूंगा और डेली 1 घंटे पढ़ूंगा। वो 1 घंटे से 1.5 घंटे हो जाए, लेकिन 50 मिनट नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आई तुमको? ठीक है, ये है तुम्हारा FDCR। अब हम बेटा बात करते कि पढ़ाई कैसी करी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों का पूछा जाने वाला सवाल कि हम क्लास 11th कैसे पढ़ें, क्लास 9th कैसे पढ़ी, 10th कैसे पढ़ी, 8th कैसे पढ़ी। अच्छा मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 8th में जिनका साइंस का सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बदल जाता है, किसी किसी का 10th के बाद आके बदलता है। कैसे पढ़ते हो? नए सब्जेक्ट को टाइम देते हो? यहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट पुराने हैं, सिलेबस नया है, तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तो सिलेबस देख के माइंडसेट बनाना है, मेरे से हो पाएगा, मैं ये कर लूंगा। ठीक है, कैसे पढ़ाई करनी है? मेरे से हो पाएगा, मैं ये कर लूंगा। सबसे पहले बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। लेक्चर देखो, 1 शॉट की सीरीज जो हमारी क्लास 11th की स्टार्ट हो रही है, वो इसी चैनल पे स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से, फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। सारे सब्जेक्ट के तुमको हर चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्चुअल बेस भी रहेगा एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, वो लेक्चर देखने हैं। उन लेक्चर के बेटा आपको बुलेट नोट्स बनाने हैं। बुलेट नोट्स मतलब छोटे 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 नोट्स, कहानी नहीं लिखनी है। ठीक है, मैथ्स में कभी भी नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि एक चैप्टर का नाम लिखो, इस चैप्टर के अंदर 4 फॉर्मूले आ रहे हैं, वो 4 फॉर्मूले लिखो। ठीक है, हर एक फॉर्मूले का इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक दूसरी कॉपी बनाओ और उसमें अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या मैथ्स में इसके अलावा कुछ होता है? नहीं होता। दूसरी चीज, तुम क्लास 11th में आए हो, सिलेबस देखने के बाद सबसे पहली स्टार्टिंग करना इजी टॉपिक से। तुम्हारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए इजी टॉपिक। अब तुम क्लास 11th में आके तुमने कहीं से सुना होगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, और तुम लगाने बैठ गए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बिना किसी टीचर के, बिना किसी गाइड के। ये फॉर्मूला तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया, बट अब तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो रहे, हो ही नहीं रहे तुमसे। गिव अप कर दिया, माइंड में बना लिया, क्लास 11th नहीं निकलेगी। ठीक है, कोई भी चैप्टर में मन लगा के नहीं पढ़ पाओगे, तो शुरुआत किससे करनी है? इजी टॉपिक के साथ, और एक टीचर के साथ, अच्छे टीचर के साथ जो तुमको अच्छे से समझा सके। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी कहानी ये है बेटा कि क्लास 9th में जैसे क्लास 12th से टफ 11th होता है, 10th से टफ 9th होता है। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। क्लास 9th में हमको जो मैथ्स पढ़ाते थे टीचर, वो हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत अच्छे टीचर थे, रिस्पेक्ट फॉर हिम। ठीक है, बट इतनी सी बात थी ना कि वो मतलब थोड़ा सा एवरेज या वीक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से नहीं बता पाते थे। ठीक है, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। बहुत सालों का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस था, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो बच्चे डरते थे मैथ्स में, कभी इतना मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया अंटिल 9th का पेपर हुआ। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो मेरे आए। फिर मैं क्लास 10th में एकदम ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेके गई कि मेरा भगवान क्या होगा। क्लास 10th में हमें जो मैथ्स के टीचर मिले, वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल, एकदम सुलझे हुए टीचर मिले। ठीक है, उन्होंने हर एक चीज को समझाया, हर अलग अलग स्टूडेंट के मेंटल स्टेट को समझा। और हमारा क्लास 10th का जो एक माहौल होता था, जब भी स्कूल में पीरियड होता था, बहुत बढ़िया हमारी क्लास जाती थी। वहां से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आया, एंड भाई बाय गॉड ग्रेस उसके बाद मुझे मैथ्स के जितने टीचर्स मिले हैं, जितने प्रोफेसर्स मिले हैं, वेरी नाइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टीचर है वो आपको अच्छे से समझ रहा है। ठीक है, वो आपके इश्यूज को एड्रेस कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ एकेडमिक इश्यूज ही हों, मेंटल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है? सबसे पहले छोटे छोटे नोट्स बनाओ लेक्चर देख के। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, नींव बनाओ, नींव।
11th 12th की नींव होती है, और जिस भी इमारत की नींव स्ट्रांग नहीं होती है वो इमारत आज नहीं तो कल ढह जाती है। बात समझ में आई? नींव बनाओ, उसके बाद डेली प्रैक्टिस करो और एक अच्छे टीचर से अपनी बातें शेयर करो और उनकी बातें, उनकी सलाह मानो। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम समझते हैं कि हमें पढ़ाई करनी कहां से है। लेक्चर्स तो हमने देख लिए भाई, वन शॉट तो हमने देख लिया, हम सेल्फ प्रैक्टिस कहां से करें? तो सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो लेक्चर हमारा हो गया है, उसके बाद हमारी आती है एनसीईआरटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने एनसीईआरटी पूरी समझ ली, पूरी प्रैक्टिस कर ली, भाई उसका मैथ्स में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जिसको आगे के लिए पढ़ना है, मतलब हायर स्टडीज करनी है मैथ्स में, अपने लिए अपनी लिमिट को तोड़ना है कि मुझे कुछ और बड़ा करना है, एडवांस मैथ्स पढ़नी है, मेरी मैथ्स और स्ट्रांग होनी चाहिए, मुझे एनसीईआरटी में मजा नहीं आ रहा है, वो एनसीईआरटी करने के बाद जाए आर.डी. शर्मा में। अब आर.डी. शर्मा की यहाँ पे 2 बुक मैंने लिखी हैं। एक बुक 11th की प्रॉपर क्वेश्चन वाइज सब्जेक्टिव, दूसरी बुक 11th की आ रही है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये वहां के लिए जहां कुछ कुछ स्कूल्स में एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं। समझ में आई बात? लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एंड तीसरी चीज ऑप्शनल है, उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा हायर स्टडीज जानी है। ठीक है, बहुत अच्छे से 11th की मैथ समझनी है, क्योंकि 11th की मैथ 12th के बाद लाइफ में हर एक पेपर में काम आने वाली है। बात समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे कि भाई रूल क्या है। एक ये मेरा रूल है पर्सनली कि मैंने 11th में पढ़ाई करी थी, और वो देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रूल। डेली हमें 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करने हैं डेली। आज तुमने 20 करे, कल 20 करे, परसों 20 करे, अब ये 20 से 21 हो जाएं, 19 नहीं होने चाहिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस हो रही है, सेल्फ प्रैक्टिस हो रही है, और एक किताब ऐसी बनाना जिस किताब में तुम वो क्वेश्चन कर पाओ जो तुमसे होते ही ना हो, जो तुमको देख के डर लगता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। भाई मिस्टेक नोटबुक नाम रख दो उसका, डिफिकल्ट नोटबुक नाम रख दो उसका। उस किताब में तुमको वो क्वेश्चंस करने ही करने हैं, अपने आप को चैलेंज करना है, सेल्फ प्रॉमिस करो। ठीक है, खुद से बात करो कि तुमको कितने अच्छे से करना है। बात समझ में आई? वो कॉपी बनाओ प्रैक्टिस वाली, नॉर्मल प्रैक्टिस कॉपी अलग रहेगी, वो प्रैक्टिस कॉपी अलग रहेगी। डन है बात? क्लियर? अब हम जरा बात करते हैं फाइनल टिप्स की, कुछ छोटी मोटी टिप्स। इतनी सारी बातें हो गई हैं, फाइनल टिप्स क्या होनी चाहिए कि भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सेल्फ प्रॉमिस करो कि मैं करूंगा। हर एक बच्चा जो खुद के साथ प्रॉमिस करता है, जो डेली खुद को बेहतर बनाने में लगता है, वही लाइफ में आगे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ प्रॉमिस खुद के साथ करना ही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, और स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस के लिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे सारे दादा परदादा यही बोलते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब सबसे जरूरी बात, जो चीज तुमको क्लास 11th में नहीं करनी है, वैसे ही जो चीज तुमको मैथ्स में करनी ही नहीं है, और वो बताए क्या है? चलो वो मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी रिलेट करने के बाद बताती हूँ। ठीक है, तुम क्लास 11th में हो, 5-6 साल से तुम अपने आप स्कूल जाते हो, घर से स्कूल। अब अगर तुम घर से स्कूल जा रहे हो, किसी के साथ बातें करते हुए जा रहे हो, अपने आप चले जाओगे। परेशान हो, स्कूल जा रहे हो, अपने आप चले जाओगे। कुछ खाते हुए जा रहे हो, कुछ सोच में जा रहे हो, तुमको नहीं पता, तुम स्कूल के गेट में पहुंच जाओगे। गाने सुनते हुए जा रहे हो, कुछ भी करते हुए जा रहे हो, स्कूल के गेट तक पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी वो 5-6 साल की प्रैक्टिस है। 11th तुम्हारा अभी अभी आया है। यहाँ पे जब तुम मैथ्स लगाने बैठना, प्लीज गाने नहीं सुनने हैं। ठीक है, बहुत ही लोग मतलब बहुत ही आसानी से कहते हैं कि हम गाने सुन के मैथ्स लगाएंगे। ठीक है, सॉन्ग सुन रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो म्यूजिक, गाने नहीं सुनने हैं बेटा। 11th की मैथ्स तुमको वैसे ही टफ लग रही है, आधा साल वैसे ही निकल चुका है, तो
कृपया करके कॉन्सेप्ट समझिए, नींव बनाइए और क्वेश्चन को एकदम ध्यान से हर एक स्टेप पे समझ के करना है, वरना 12th में दिक्कत आने वाली है। 11th की मैथ्स कहाँ कहाँ यूज होती है 12th में, 12th के बाद जीवन में हर एक एग्जाम में 11th की मैथ्स यूज होनी है। सिर्फ एक चीज जो तुमको नहीं करनी है, गाने नहीं सुनने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तुम्हारा पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ में? मोटिव और पर्पस हमेशा रेडी रहना चाहिए। अपनी 11th की किताब के ऊपर, कॉपी के ऊपर लिखो कि मुझे क्यों पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मुझे 11th के बाद क्या करना है, क्या मुझे एक एवरेज इंसान की जिंदगी जीनी है, क्या मुझे 12th के बाद ऐसे ही निकल जाना है, कुछ नहीं करना है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, क्या तुमको या फिर तुमको जेई करना है, बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम करने हैं, बहुत ही कुछ बड़ा उखाड़ना है जीवन में, तो उसको आज अपनी किताब के ऊपर लिखो और उसके बाद 11th की पढ़ाई करना स्टार्ट करना। एक पर्पस तुम्हारा तय होना चाहिए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, और वो डेली हर एक मिनट, हर एक सेकंड तुम्हारे दिमाग में चलता रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? हमेशा अपने पर्पस पे अड़े रहना है। ठीक है, हमेशा 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 अपने पर्पस पे अड़े रहना है। अपने आप को बोलना है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा और मैं फोड़ूंगा। ठीक है, तो तुम्हारी मैथ्स की जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैथ्स क्या, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है। 15 जुलाई से पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड के चैनल पे आना मत भूलना बेटा। सारे चैप्टर के वन शॉट, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इतने प्यारे प्यारे टीचर्स हैं, हर कोई तुमको समझेगा, समझाएगा। तुमको बस क्या करना है, अपना साथ बनाए रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में वन शॉट की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मिलते हैं अपनी क्लास में। बाय बाय।